Okay, now we talk about the questions from 1.2 topic diversity in living world. तो देखिए इसमें कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं. What is biodiversity and how many species are found on earth? सिंपल क्वेश्चन आ सकता है. Biodiversity simply means the very large. अगर आप सिंपल में लिखना चाहते हैं तो very large you can see varieties of living organisms. तो इतना भी अगर आपने लिखा तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन पूरा मिलेगा नहीं उसका मैं गारंटी आपको दे नहीं सकता हूँ. ओके, तो डिपेंड्स अपॉन द वैकेंसी पर्सन जो आपका पेपर चेक कर रहा होगा. तो इसके लिए प्रॉपर डेफिनेशन आपको लिखना है. द लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इन टर्म्स ऑफ देखिए नंबर, फॉर्म, शेप, साइज, हैबिटेट और भी बहुत सारी चीजें. जैसे न्यूट्रिशन, अगर आप चेक करोगे न्यूट्रिशन चेक करोगे, ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ. हेट्रोट्रॉफ में भी कई टाइम है होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, एक कैन सी पैरासाइटिक. फिर रिप्रोडक्शन के तरीके में फर्क है. ओके, उसके हिसाब से भी आप अगर चेक करोगे तो बहुत सारे वेराइटीज आपको मिलेगा. फिर फिजियोलॉजी को, बॉडी का जो बिहेवियर है, बॉडी के अंदर जो प्रोसेस चल रहे हैं उसके हिसाब से मिलेगा. एनाटॉमी के हिसाब से आप देखोगे, इंटरनल स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट्स. ओके, तो हर एस्पेक्ट जो है, एक्सक्रीशन का तरीका, रेस्पिरेशन का तरीका, इसमें भी बहुत सारे कैसे डिफरेंसेस आपको मिलते हैं. ओके, वेराइटीज मिलते हैं, इसको बायोडाइवर्सिटी करते हैं. अभी दूसरा पार्ट क्या है, हाउ मेनी स्पीशीज, द स्पीशीज टाइप्स. तो स्पीशीज मतलब एक स्पेशल, देखो स्पीशीज का मतलब ये होता है एक स्पेशल you can see form, special form. okay, special form of organism जो दूसरे से एकदम अलग है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके, तो कितने स्पीशीज है, तो टोटल एस्टीमेट जो है वो है 1.7 से लेके 1.8 मिलियन. ओके, और इस 1.7 से 1.8 मिलियन में आपका एक एनसी वॉट 1.25 तो सारे एनिमल्स है मिलियंस में, मिलियंस में. और आपका 0.50 मिलियन यू कैन सी व्हाट प्लांट्स एस्टिमेटेड. और रिमेनिंग जो है अभी जो बचा वो सब है ओके माइक्रोब्स. क्या है, माइक्रोब्स. ओके, तो इतना ह्यूज आपका यू कैन सी व्हाट बायोलॉजिकल वेल्थ है. ओके, इन अवर यू कैन सी अर्थ, इसको हमें संभालना है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडीइंग बायोडाइवर्सिटी सिस्टमैटिकली. तो इतने सारे वैरायटी को सिस्टमैटिक स्टडी करने की जरूरत क्या है. ओके, तो कुछ हेडिंग है, इट इज नेसेसरी टू स्टडी बायोडाइवर्सिटी सिस्टमैटिकली ड्यू टू फॉलोइंग रीजन. तो ये देखो रीजन मैंने एक से पहले से पॉइंट वर्ड बना दिए. तो पहला रीजन ये है कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज वेरी ह्यूज, जिससे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी देम. तो एक एक करके आप स्टडी नहीं कर सकते हो. दूसरा है एवरी ऑर्गेनिज्म हैज द डिफरेंट लोकल नेम, जिससे कंफ्यूजन होता है. फिर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट इन रॉन्ग ग्रुप. ओके, तो उसके भी बहुत सा एग्जांपल है. जैसे स्टारफिश, वो फिश नहीं है, तो अनलेस यू नो कि स्टारफिश क्या है तो यू विल थिंक दैट, इमेजिन दैट कि वो फिश है. फिर दूसरा, ओल्ड मेथड्स ऑफ ग्रुपिंग आर नॉट प्रॉपर. तो इसके बारे में सेकंड चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ना है कि जो क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग जो हुई उसका शुरुआत में किस टाइप के ग्रुप बने. तो पहले प्लांट और एनिमल दो ही ग्रुप बनाए थे, और इसी प्लांट में आपका माइक्रोब्स भी डाल दिया था, जो रॉन्ग मेथड है. करेक्ट नो. इसके लिए बायोडाइवर्सिटी को आपको सिस्टमैटिक स्टडी करना है. और फिर और दो इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिजम्स में आपके सिमिलैरिटी के साथ साथ डिसिमिलैरिटी भी दिखती है. इसका मतलब है अगर सिमिलैरिटी है मतलब उनमें संबंध है. ओके, तो इसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी ये सिमिलैरिटी क्यों है. इसका मतलब है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेटेड करता है. ओके, और तभी हमें इंटर रिलेशनशिप भी समझ में आना चाहिए. ओके, तो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप एट द इवोल्यूशन लेवल, जिसको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. ओके, तो अभी जो मॉडर्न मेथड है आपका लर्निंग का, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को जो सिस्टमैटिकली लर्न करते हैं, तो वो इस तरह लर्न किया जाता है या इस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उनके बीच का संबंध क्या है वो एस्टैब्लिश हो. मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म पहला आया, उससे कौन से डेवलप हुए. ओके, जैसे एनिमल में मैंने पहले बताया था कि पहले पोरीफेरा क्यों है, सिलेंट्रेटा के बाद में क्यों है, क्योंकि इसका मतलब है पोरीफेरा पहला आया था, उसके बाद में सिलेंट्रेटा ग्रुप आया, उसके बाद में तीनोफोरा बाकी के एनिमल्स ग्रुप आया. तो इस तरह ऑर्गेनाइज करना ताकि ये भी समझे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस में डेवलप हुए थे. ये सेकंड चैप्टर में आपको डिटेल में स्टडी करना है. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा आपका. तो व्हाट इज सिस्टमैटिक्स, और उसके तीन एस्पेक्ट्स बताने हैं. तो सिस्टमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉर्मल नेचर. तीन एस्पेक्ट है. ओके,
वही 3 एस्पेक्ट है। इसी मतलब कि डेफिनेशन में उसके 3 एस्पेक्ट है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले क्या करेंगे, आप आइडेंटिफाई करो, फिर उसको क्लासिफाई करो और उसका फिर नामकरण देना है। ओके, और ये इस तरह देना है ताकि उनके बीच का अनुवांशिकीय संबंध स्थापित हो। ओके, तो वी हैव टू स्टडी द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सच ए वे कि उनका बीच का जो इवोल्यूशनरी रिलेशन है उसी को हम लोग कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ओके, तो ये इसके लिए जरूरत है ताकि वी कैन सी इजीली अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ओके ऑफ वन ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑर्गेनिज्म ग्रुप, ताकि ग्रुप्स को हम लोग सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। ओके, तो जो 3 एस्पेक्ट है वो यही है, द 3 एस्पेक्ट आपका यही है। पहला है आपका आइडेंटिफिकेशन, तो 3 एस्पेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, तो 3 एस्पेक्ट, द 3 एस्पेक्ट्स इज पहला, द फर्स्ट वन इज द आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन कौन से बेसिस पे होता है, बेस्ड ऑन ए स्पेशल कैरेक्टर। तो जो कैरेक्टर है उसे वही बताता है कि अगर वो मूव कर रहा है, खा पी रहा है, मतलब वो एनिमल है। अगर वो फिक्स है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मतलब वो प्लांट है। तो उसके हिसाब से फिर उसको फिर क्लासिफाई करना है, तो क्लासिफिकेशन, तो पुट इन ए प्रॉपर ग्रुप। तो उसके पीछे भी एक साइंस है, उसी साइंस को टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। ओके, और फिर इसी टेक्सोनॉमी के बेसिस पे फिर उसको एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर दैट इज यू कैन सी नेमिंग सिस्टम। ओके, तो नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग सिस्टम, और एक यूनिवर्सल नाम मिल जाता है उस ऑर्गेनिज्म को, ताकि हर देश में हर जगह पे जाएंगे तो नेचुरली उसी नाम से वो पहचाना जाए, ताकि स्टडी करना आसान हो जाएगा। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स या फीचर्स। और इसके बारे में जो बुक है वो लिनिस ने एक्चुअली इसके बारे में, ये तीनों एस्पेक्ट के बारे में सिस्टमा नेचुरा में डिटेल में लिखा हुआ है। लिनिस वी नो वन ऑफ द मोस्ट यू कैन सी प्रोमिनेंट फिगर इन द यू कैन सी वर्ल्ड ऑफ टेक्सोनॉमी, जिसके बारे में आपको सेकंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। इस चैप्टर में भी एक्चुअली उन्होंने न केवल टेक्सोनॉमी यू कैन सी जो ब्रांच को डेवलप किया, बाद में नामकरण भी उन्होंने दिया। ओके, तो व्हाट इज टेक्सोनॉमी, हु यूज दिस टर्म एंड इंट्रोड्यूस दिस ब्रांच। तो टेक्सोनॉमी means classification of organism following certain rules or principle, यानी कि taxonomy simply अगर देखा जाए तो it is a science of classification। तो साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब कौन से बेसिस पे आप, या ग्रुपिंग, कौन से बेसिस पे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल रहे हो। ओके, तो उसी को टेक्सोनॉमी कहते हैं। ओके, ये टेक्सोनॉमी में टेक्सिस जो होता है, ओके, उसका मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट करना है आपको। ओके, और नोमी इसका मतलब होता है आपका लॉ, रूल्स के हिसाब से कर रहे हो। ओके, तो कैसे भी हैप्पीजार्ड नहीं कर रहे। चलो, तो दीज आर द 2 पर्सन। ओके, तो उन्होंने एक ने नाम दिया है, तो हु नेम दिस, तो ये जो पर्सन अभी आपको दिख रहा है, ओके, द फर्स्ट पर्सन, तो दिस इज ए पी डी कांडोले नहीं पढ़ना। एंड दिस इज द पर्सन जिसके बारे में बात कर रहा था, दिस इज आपका कैरोलस यू कैन से लेनिस। तो इन्होंने ही नेचुरली 2 चीजें की है, एक तो टेक्सोनॉमी साइंस को यू कैन सी इंट्रोड्यूस किया, दूसरा बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो भी पढ़ेंगे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया। ओके, यानी कि 2 वर्ड नेमिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट एम्स और गोल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी। ओके, यानी कि सिस्टमैटिक्स या टेक्सोनॉमी दोनों रिलेटेड है। सिस्टमैटिक्स में आपका आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, और नॉमेनक्लेचर। टेक्सोनॉमी रूल्स बताता है जिसके हिसाब से हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, तो दोनों रिलेटेड है। तो अगर आपको क्वेश्चन सिस्टमैटिक पे आया या टेक्सोनॉमी पे आया या क्लासिफिकेशन में, आंसर सेम है। ओके, तो 4 मेन एम्स है। पहला, टू एक्वायर नॉलेज, तो पहला काम है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको नॉलेज मिलना चाहिए प्रॉपर विद रेफरेंस टू द कैरेक्टर, तो उनका एक साइंटिफिक नेम आपको मिलना चाहिए। फिर उनके बीच का आपसी संबंध क्या है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेटेड है वो मालूम होना चाहिए, और साथ में उनका इकोलॉजिकल रोल, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वर्ल्ड में है तो क्या काम कर रहे हैं, किसके लिए वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या इंपॉर्टेंट वर्क करे, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है, फिर वो कंज्यूमर कौन से लेवल का कंज्यूमर है, ताकि उनका
लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंपॉर्टेंस समझे ताकि हम उसको फिर उसके हिसाब से बचा सके. ओके, अंडरस्टूड? बिकॉज वी नो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द 4 बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी. यानी कि अगर आप अभी टेक्सोनॉमी करना चाहते हो, आप क्लासिफिकेशन करना चाहते हो, तो उसके 4 बेसिक प्रोसेस है. तो पहले सबसे पहले आपको जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है या उनको ऑर्गेनाइज करना है, उसका कैरेक्टराइज, उनके सारे कैरेक्टर स्टडी करना है आपको. ओके, अंडरस्टूड? तो उसके एक्सटर्नल स्टडी, इंटरनल स्ट्रक्चर पर स्टडी करना है. स्ट्रक्चर ऑफ सेल, 4 एस्पेक्ट स्टडी किए जाते हैं. उसके इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है. सेल का कौन सा टाइप है, सेल के कौन से कंपोनेंट है, फिर उसका डेवलपमेंट किस तरह होता है और उसका इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब उसका रोल क्या है नेचर में, उसके हिसाब से फिर आइडेंटिफिकेशन होता है. करेक्ट डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है करेक्ट डिस्क्रिप्शन. ओके, ताकि हम उसको नाम दे सके. और फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, प्रॉपर ग्रुप में डालते हैं बेस्ड ऑन द कैरेक्टर शोज. ओके, और फिर क्लासिफिकेशन करने के बाद, जो स्टैंडर्ड तरीका क्लासिफिकेशन के बाद, उसमें 2 आपको ग्रुप मिल जाता है, जीनस और स्पीशीज. इन दोनों शब्दों को यूज करके हम लोग उसको फिर यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम देते हैं. उसको कहते हैं नॉमेनक्लेचर. इट्स कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, द स्टैंडर्डाइज्ड नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यूनिवर्सल नेम, ताकि वो उसी नाम से हर लिविंग वर्ल्ड में, एक वर्ल्ड के हर पार्ट में, किसी भी किसी कंट्री में वो पहचाना जाए. ओके, ताकि साइंटिस्ट विल नॉट गेट कंफ्यूज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म. चलिए नेक्स्ट इज गिव द बेसिस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडीज. तो ये बहुत वही इंपॉर्टेंट है. तो टेक्सोनॉमिकल स्टडी, जो मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडी है, उसके लिए देखिए क्या करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है. फिर इसके सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है. फिर यूकैरियोटिक है तो फंगल सेल है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, उसको देखा जाता है, उसके हिसाब से ग्रुप किया जाता है. फिर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन किस मेथड से हो रहा है, सेक्सुअल है, असेक्सुअल है, फिर उसका डेवलपमेंट स्टेजेस कितना है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, और उसका इकोलॉजिकल रोल और उसका इंटरेक्शन विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा है. ओके, यानी कि फूड वेब, फूड चेन में कौन से लेवल पे है, ये सब देखा जाता है. ओके, फिर मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडी का इंपॉर्टेंस क्या है कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, मेडिकल रिसर्च में काम आता है. बायो रिसोर्सेज का नॉलेज मालूम होना चाहिए ताकि उनका डाइवर्सिटी हमें जान सके, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है. और फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी और इंटर रिलेशनशिप भी इससे हमें समझ सकता है. और तभी जाके हम लोग अर्थ के इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन कर सके. हम गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि ये प्लांट को ज़्यादा यूज मत कीजिए, नहीं तो उससे इकोलॉजिकल एक डिस्टर्बेंस होगा. इसके लिए देखो, पहले कॉकरोचेस अर्थवर्म पे, फ्रॉग पे आपको मालूम है डिस्ट्रक्शन होता था, लेकिन बाद में उसको रोक दिया गया क्योंकि मालूम पड़ा कि फ्रॉग के डिस्ट्रक्शन के लिए फ्रॉग को एक ज़्यादा तेजी से यूज किया जा रहा है, उसके नंबर कम हो रहे हैं. ओके, अर्थवर्म के साथ भी ऐसा ही है, इसके लिए रोक दिया गया. तो ये तभी मालूम हुआ ना कि जब हमको मालूम पड़ा कि अर्थवर्म नेचर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, अंडरस्टूड? तो इसके लिए ये सब प्रोसेस किए जाते हैं. ओके, ताकि नेचर में बैलेंस बना रहे. चलिए, व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? तो तीसरा एस्पेक्ट आपका डाइवर्सिटी का है, गिव इट्स नीड, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स. तो नॉमेनक्लेचर, सिंपल मीनिंग, द आर्ट एंड साइंस ऑफ गिविंग स्पेसिफिक नेम टू एनीथिंग. तो किसी भी चीज को जब आप नाम देते हैं, चाहे वो लिविंग है नॉन लिविंग, उसको नॉमेनक्लेचर कहते हैं. ओके, तो उसका नीड क्या है? ओके, तो व्हाट इज द नीड? तो नेचुरली क्या होता है, तो दो सबसे इंपॉर्टेंट नीड है, इट हेल्प्स इन, इट एड्स या हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को या चीज को नेचुरल के नाम से ही हम लोग पहचानते हैं, तो वो आइडेंटिफिकेशन होता है. देन इट शोज रिलेशनशिप, यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम नाम देते हैं तो वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है वो नाम से समझ में आता है. और तीसरा है, इट हेल्प्स या एड्स इन कम्युनिकेशन. अगर आपको नेचुरली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में नेचुरली इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना है, तो उसके नाम के साथ डिस्क्रिप्शन की जरूरत है. नाम बोल दो. जैसे आप आम खाए तो नेचुरली आपको, अगर भूल गए, अचानक भूल गए आपने क्या खाया, तो देखो कैसा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा सामने पर, तो मैंने क्या खाया, ऐसा था, फिर आपको बना के दिखाना पड़ेगा. ओके, लेकिन अगर सीधा बोल दो मैंने आम खाया, तो सामने वाला पर्सन समझ जाएगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो. ओके, फिर इसके टाइप्स क्या है? तो नॉमेनक्लेचर बेसिकली होता है 2 टाइप का. एक तो होता है आपका वर्नैक्युलर, मतलब लोकल नेम, लोकल नेमिंग सिस्टम या नॉमेनक्लेचर. और दूसरा होता है आपका साइंटिफिक तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ओके, नाम देते हैं. ओके, तो ये तो नेचुरली साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट वही दे सकते हैं. और साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर में भी 3 बेसिक टाइप है.
तो उसमें जो सबसे पहला तरीका जो डेवलप हुआ उसको कहते हैं पॉलिनोमियल नेम्स, पॉलिनोमियल टाइप। उसके बाद में फिर नेचुरली इसी को, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें क्या है बहुत सारे मोर देन यू कैन सी इट हैज गॉट मल्टीपल वर्ड्स, मल्टीपल यू कैन सी वर्ड्स रहते हैं विच इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी बेसिक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उनको फिर लैटिन में नेचुरली उसको एक सेंटेंस जैसा बनाते हैं। उसको बाइट करना या रिमेंबर करना बहुत ही मुश्किल है, हाँ, लेकिन उससे ये होता है कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक समरी जैसा मिल जाता है। तो इसी को फिर सिंप्लीफाई करके ओके बाइनोमियल, आपको मालूम है कि साउथ इंडियन जो नेम होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं, ओके, वो पॉलिनोमियल नाम्स होते हैं, ओके। तो उसी को शॉर्टकट कर दिया, खाली नाम और सरनेम, बाइनोमियल, ओके, मतलब टू टर्म्स। और कुछ केस में क्या है ट्राइनोमियल नेम्स को भी यूज किया जाता है, ट्राइनोमियल नेम्स, ये भी रिसेंट वैकेंसी अभी फंड है, 3 टर्म्स, ये हम लोग नीट लेवल पे इस एस्पेक्ट को पढ़ेंगे, ट्राइनोमियल क्या है और बाइनोमियल क्या है, ओके, और सॉरी पॉलिनोमियल क्या है। अभी हमको खाली फोकस करना है बाइनोमियल पे, क्योंकि इसी को नेचुरली कैरोलस लिनस ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। टू टर्म नेमिंग सिस्टम जस्ट लाइक नेम एंड सरनेम, ओके। तो इट विल बी वेरी यू कैन से इंटरेस्टिंग टू नो दैट आल्सो। चलो, तो एक्सप्लेन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। द सिस्टम ऑफ गिविंग यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजिंग टू वर्ड्स और टर्म, तो दो शब्द और टर्म यूज करके आप साइंटिफिक नेम दोगे। तो इसको भी नेचुरली डेवलप किया था आपके इन महान साइंटिस्ट ने, जिनका नाम हम लोग फिर से लिखते हैं, इट वाज डेवलप्ड बाय यू कैन से कैरोलस यू कैन से लिनस। और इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि इन्होंने खुद सबसे पहले अपने नाम को शॉर्ट किया, अपने नाम को शॉर्ट में लिखना चालू किया एज कार्ल लिन, कार्ल लिन उन्होंने अपने नाम को, ओके। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको पढ़ना है तो करना चाहिए, उस पर हम लोग शॉर्ट पे देखेंगे। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए दो शब्द कौन से वो दो शब्द है। तो पहला शब्द, पहला टर्म जो है, पहला टर्म या शब्द जो है वो है द नेम ऑफ जीनस, नेम ऑफ जीनस। और जो दूसरा टर्म है, सेकेंड टर्म है, वो होता है उस ऑर्गेनिज्म के नेम ऑफ स्पीशीज का। यानी कि यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन आ गया, यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहले क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई करने के बाद जिस जीनस को बिलोंग करता है वो उसका पहला नाम, जिस स्पीशीज को वो बिलोंग करता है वो उसका सेकेंड टर्म। तो जीनस जो है उसको जेनेरिक नेम कहते हैं, उसको जेनेरिक नेम कहते हैं। और जो स्पीशीज है उसको कहते हैं उसका स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम कहते हैं। तो जेनेरिक नेम जो है इट एक्ट्स एज ए प्रॉपर नाउन, वो प्रॉपर नाउन की तरह लिखा जाता है, ओके। और स्पेसिफिक नेम जो है वो होता है आपका एक ऐसी वर्ड एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव की तरफ बिलोंग करता है, या आप उसको कहते हैं एपिथेट, एपिथेट कहते हैं, ओके, मतलब क्वालिटी, ओके। यानी कि ये हो गया आपका नाम, एक्चुअल नाम, और ये हो गया आपका विशेषण, विशेषण, विशेषण की तरह वो काम करेगा, ओके। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे, जैसे मैंगो, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल लिया मैंगो, तो उसके लिए क्या करना है कि मैंगो पहले क्लासिफाई करेंगे, ओके। तो मैंगो को क्लासिफाई करने के बाद मालूम पड़ता है कि मैंगो का जीनस जो है वो है मैंगीफेरा, तो मैंगीफेरा। और वो स्पीशीज जिसको बिलोंग करता है वो है आपका इंडिका, मतलब इंडियन, इंडिका। अभी मैं लिख रहा हूँ, इसके लिए दोनों जो वर्ड्स है उसको मुझे सेपरेटली अंडरलाइन करना है। तो ये रूल अभी हम लोग देखेंगे। तो आपका मैंगो का नाम है मैंगीफेरा इंडिका, साइंटिफिक नेम, मैंगो इज ए प्लांट, तो बॉटिकल नेम भी कहते हैं इसको, ओके। तो ये हो गया आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो टू वर्ड्स, फर्स्ट टर्म जीनस का नाम, दूसरा टर्म जो है स्पीशीज का नाम। तो जीनस का नाम जेनेरिक, स्पीशीज का नाम स्पेसिफिक। तो जेनेरिक नेम है प्रॉपर नाउन और स्पेसिफिक नेम हो गया एपिथेट या क्वालिटी एडजेक्टिव, ओके, ऑफ दैट नाउन। चलिए दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICZN एंड ICBN? तो ICZN, तो नेचुरली ये जो नामकरण किया गया है तो इसकी शुरुआत कैरोलस लिनस ने किया। तो ऑलमोस्ट 90% you can see जो नाम है 90% नेम्स, तो 90% you can see such names are given by कार्ल लिन। हम शॉर्ट में लिखेंगे कार्ल लिन ने ही दिया, ओके। इसके लिए अभी जो नाम दिए हैं उनके आखिर में एक्चुअली एक और वर्ड ऐड किया जाता है, ओके, एज द रिस्पेक्ट टू द साइंटिस्ट जिन्होंने उस ऑर्गेनिज्म को नाम दिया या सबसे पहले डिस्क्राइब किया, ओके।
तो अभी सिंस प्लांट्स एंड एनिमल्स वर द टू फर्स्ट ग्रुप विच डेवलप, तो इसके लिए तो जूलॉजिकल नेम जो है उसका जो कोडिंग है उसको कहते हैं ICZN का मतलब हो गया इंटरनेशनल कोड्स ऑफ zoological nomenclature। तो इसी तरह अगर ICBN करेंगे तो इंटरनेशनल कोड्स ऑफ क्या होगा, बॉटनिकल कैन सी नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ओके, यानी कि प्लांट्स को नेम देना है, तो ये हो गया फॉर प्लांट्स, और सॉरी ये हो गया फॉर एनिमल्स, और ICBN हो गया फॉर व्हाट, प्लांट्स। फिर बाद में जब माइक्रोइज्म डिफाइन हुए तो उसके हिसाब से फिर ब्रांचेस बने, फिर और भी यू कैन सी कोर्स फिर अलग कर दिया गया, जैसे ICVN, क्या लगता है आपको? ओके, तो दिस इज फॉर वायरस के लिए। ओके, फिर ICBACN, ओके, ये हो गया आपका बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया का नॉमेनक्लेचर करने का ब्रांच। ओके, ऑल द बैक्टीरियाज। ओके, तो इस तरह तो अलग अलग, फिर ICANC व्हाट, MN, ये हो गया आपका वैकेंसी माइकोटा मतलब आपका फंगस। ओके, तो फंगस का क्लासिफिकेशन उसके नाम। ओके, तो अभी जो एक नया अभी एक कोडिंग सिस्टम डेवलप हुआ है, ओके, जो आपका नीट लेवल पे आ सकता है, वो है सेंजन कोड, ICNAFP, मतलब इट इज द इंटरनेशनल कोड फॉर एल्गी, फंगा एंड व्हाट प्लांट। तो उसका एक नया कोड डेवलप किया गया है। ओके, तो दीज आर द यू कैन सी द कोडिंग, इंटरनेशनल कोडिंग्स फॉर व्हाट, zoological एंड बॉटनिकल नेम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं साइंटिफिक नेम्स, यानी कि साइंटिफिक यूनिवर्सल साइंटिफिक वर्ड नेम्स फॉर यूनिवर्सल। तो आपको ऐसा भी सकता है, नेम द कोड्स फॉर द यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम। ओके, तो प्लांट होगा तो बॉटनिकल नेम, एनिमल होगा तो zoological नेम। अब देखते हैं द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो रूल्स क्या है? ओके, तो बहुत सिंपल रूल्स है, कैरलेस लिनियस ने निकाले। ओके, तो फॉलोइंग द इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले तो आपको क्लासिफिकेशन करना है, जीनस और स्पीशीज नाम आपको मिल जाएगा। तो बोथ साइंटिफिक वर्ड्स टू बी लैटिनाइन, लैटिन में लिखना है। तो पहला शब्द जीनस होना चाहिए, अभी बताया। सेकेंड स्पीशीज का होना चाहिए। फिर हर शब्द को मिनिमम 3 या मैक्सिमम 13 लेटर्स होने चाहिए। तो जेनेरिक नेम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है और स्पेसिफिक नेम स्मॉल में ही रखना है। और अगर नेम को आप प्रिंट कर रहे हो तो इटलाइज होना चाहिए, नहीं तो अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो अंडरलाइन करना चाहिए। और जिस पर्सन ने इसको नाम दिया या इस एनिमल या प्लांट को सबसे पहले कैरेक्टराइज किया, तो उनके नाम को थर्ड टर्म की तरह ऐड किया जाता है, जिसको साइटेशन कहते हैं। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइटेशन। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो अभी मैंगो का तो ले लिया, अभी हम लोग एक एनिमल का लेंगे, कॉकरोच का लेते हैं, कॉकरोच। तो कॉकरोच का अगर मैं साइंटिफिक नेम फाइंड कर रहा हूँ तो उसका फर्स्ट वर्ड जो है वो होगा जीनस का नाम। तो कॉकरोच का जो जीनस है, वो हम इंडियन कॉकरोच की बात कर रहे हैं। इंडियन कॉकरोच, इंडिया में जो पाया जाता है इंडियन कॉकरोच, तो उसमें तो फर्स्ट वर्ड है आपका पेरीप्लानेटा, पेरीप्लानेटा। और एडजेक्टिव आपका हो गया उसका अमेरिकाना। ओके, तो सेकेंड वर्ड जो है वो स्पीशीज का नाम होगा। ओके, तो ये कॉकरोच का जीनस है पेरीप्लानेटा और उसका स्पीशीज है आपका वर्ड अमेरिकाना। एक और कॉकरोच है जो यूनिवर्सल कॉकरोच हर जगह पे पाया जाता है, उसका नाम है बल्लाटा, बल्लाटा। ओके, जीनस नाम है, और उसका एडजेक्टिव या स्पीशीज नाम है उसका ओरिएंटालिस, ओरिएंटालिस। ओके, तो देखिए अभी ये भी हो गया कि 3 मिनिमम है और 13 वैकेंसी मैक्सिमम है। ओके, अभी आपका जैसे लाइन का नाम अगर देखेंगे तो लाइन का नाम क्या है? पैंथेरा, पैंथेरा आपका लियो। ओके, तो एक लियो 3 अक्षर का है। ओके, तो इस तरह ये रूल भी हो गया। फिर अभी आप देख रहे हैं कि जेनरिक नेम का स्टार्टिंग कैपिटल से किया है, ये कैपिटल से है, बी कैपिटल है, ये पी कैपिटल, बाकी सब लेटर क्या है? स्मॉल से किया हुआ है। तो ये रूल भी हो गया आपका। ओके, और अगर आप इसको प्रिंट कर रहे हो तो फिर आपको मालूम है इटलाइज तरीके से आड़वा करके, मतलब टेढ़ा करके लिखना है। ओके, पेरी प्लानेटा अमेरिकाना, इस तरह लिखा होगा। ओके, अगर आप इसको हाथ से लिख रहे हो तो अल्टीमेटली इसी का नाम फिर क्या होगा?
आपको अंडरलाइन करना है, सेपरेट अंडरलाइन करना है, पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, ओके लाइक दिस, आपने सेपरेट अंडरलाइन कर दिया, ओके। और फिर इस नाम के आखिर में हम लोग ऐड करेंगे लिन को, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% एनिमल्स प्लांट्स को नाम लिन नहीं दिया है, तो ये बन जाता है साइटेशन, यानी कि एडिशन ऑफ द एब्रिविएशन ऑफ द ऑथर टू द साइंटिफिक नेम, उसको कहते हैं साइटेशन एज द थर्ड टर्म, ओके। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल्स। तो ह्यूमन का भी आप लिख सकते हैं, ओके, उसका एक्सप्लेनेशन में दिया था, होमोसेपियन। चलिए और एग्जांपल है, तो ये चार्ट आप देख सकते हैं, ओके। तो कोबरा का है नाग नाग, कॉकरोच पेरिप्लानेटा अमेरिकाना, डॉग का है कैनिस फेमिलियारियसिस, वुल्फ का है कैनिस लूपस, ओके। डोमेस्टिक कैट का है फेलिस डोमेस्टिका, अर्थवर्म का है फेरिटीमा पोस्टुमा, फ्रॉग राना टिग्रिना, क्योंकि टाइगर का स्ट्रिप जैसे होता है, ओके। लायन, टाइगर, लिपर्ड, देखो इनका जीनस नेम एक जैसा है, पैंथरा पैंथरा पैंथरा, लेकिन ये लियो है, ये टिग्रिस है, ये पदूस है, ओके, इजंट इट। फिर हनी बी का है एपिस मेलिफेरा, इंडिया में जो पाया जाता है हनी बी का, ओके, इंडियन हनी बी, ओके, इंडियन हनी बी, इंडियन यू कैन से हनी बी, इंडिया में पाया जाता है हनी बी, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है एपिस यू कैन से इंडिका। इंडिका का मतलब होता है इंडियन, ओके लाइक दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। एपिस का मतलब होता है हनी बी, इंडियन हनी बी, ओके। तो देखिए, तो नामकरण एकदम सिंपल है, ओके। तो एपिस हो गया हनी बी, कौन सा है हनी बी है, वो इंडियन है, ओके।